दोस्तों नमस्कार। यू हैव वेलकम इन आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर। इंग्लिश क्लास 7th ग्रामर लेसन नंबर फर्स्ट रोमन लैंग्वेज हाउ टू राइट नेम्स, अर्थात नाम कैसे लिखें। सीधी सी बात है, सातवीं कक्षा तक आने के बाद विद्यार्थी को अपना नाम लिखना आना चाहिए। फिर भी हम सातवीं कक्षा के फर्स्ट लेसन में देखते हैं कि किस तरीके से नाम अंग्रेजी में लिखा जाता है। हिंदी के सभी विशेष नाम रोमन में लिखे जाते हैं, किंतु लिखावट स्क्रिप्ट जो होती है वो अंग्रेजी में ही होती है, अर्थात जैसा बोला जाता है वैसा ही उसको हम लिखते हैं। अब नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, अर्थात जो ABCD है उसका हिंदी अर्थ हमें पता होना चाहिए कि किस अक्षर की हिंदी में, किस अक्षर का कौन सा अक्षर हिंदी में बनेगा और हिंदी वर्णमाला जो होती है उसका अंग्रेजी में कौन सा अक्षर होगा। प्रथम दृष्टया यहाँ पे अल्फाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स अलग करके लिखे हुए, यहाँ हिंदी को प्रायोरिटी देते हुए क ख ग घ जो है इनको अंग्रेजी में लिखा गया है और उसी तरीके से जो मात्राएं हैं उनको भी अंग्रेजी में लिखी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मात्राएं दी हुई है उनको अलग से मात्रा का चिन्ह लगा करके उनको अलग से यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। अभी इनको आपको लिख करके कंठस्थ करना होगा। मैंने इसको और इजी वे से लिखने का प्रयास किया है। यहाँ पे जो मैंने ऊपर मात्राओं को पहले डिफाइन किया है, उसके बाद में इंग्लिश के अंदर जो वोवेल्स है उनका कौन कौन सा अक्षर बन सकता है, और उससे भी बेटर तरीके से यहाँ पे जो बारखड़ी का है उसको मैंने अलग अलग कलर से लिख करके उनसे डिफाइन करने का प्रयास किया कि कौन सा अक्षर कौन सी मात्रा लगाने से या कौन सा स्वर लगाने से कौन सी मात्रा बनेगी। इनको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ क इसके साथ में अ है वो छिपा हुआ है, इसलिए इसके साथ में हमने ए लगाया। उसके बाद में का तो डबल ए, छोटी ई की मात्रा आई, बड़ी ई की मात्रा डबल ई, छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू, बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, ए की मात्रा के लिए ई, आई की मात्रा के लिए ए आई, और ओ की मात्रा के लिए ओ, और औ की मात्रा के लिए ओ यू, और अंग की मात्रा के लिए AN, और अह की मात्रा के लिए AH का प्रयोग किया हुआ है। और इसी तरीके से हमें है वो बारखड़ी के, हम बाकी के जो बारखड़ी जो है वो भी इसी तरीके से मात्राएं लगाते हुए बना सकते हैं। कुछ नॉर्मल से रूल्स है जो नाम लिखते समय हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला ये, नाम का प्रथम अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, अर्थात पहला अक्षर बड़ी ABCD में होना चाहिए। नाम का पहला अक्षर है वो भी बड़ी ABCD में होना चाहिए। या हम कोई भी वाक्य लिखते हैं, फुल स्टॉप के बाद में जो वाक्य स्टार्ट होगा उसका पहला अक्षर भी बड़ी ABCD में रहेगा। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, राम, श्याम, बाड़मेर एटसेट्रा जो भी प्रॉपर नाउन्स है उनका पहला अक्षर हम है वो कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। रूल नंबर 2, हर व्यंजन के बाद कोई न कोई स्वर अवश्य होता है। कहने का मतलब यह है कि व्यंजन अपने आप में अपूर्ण होता है और उसके साथ में जैसे ही स्वर लगेगा तो वो व्यंजन पूरा होगा। अ से लेकर के अंक तक कोई न कोई व्यंजन उसके साथ में छिपा हुआ रहता है। लेकिन इंग्लिश में लिखते समय हम किसी भी नाम के अंत में अ होते हुए भी, क्योंकि अंतिम अक्षर आधा नहीं हो सकता, इसलिए उसके साथ में हम पूरा अक्षर लिखते हैं। हम ये मानते हैं कि व्यंजन पूरा है लेकिन उसके साथ में अ छिपा हुआ रहता है, इसीलिए अंत में हम ओ जो अ होते हुए भी अंत में किसी भी नाम के पीछे ए नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला मैंने लिया है कबीर, अंत में र आया हुआ लेकिन र के नीचे हलंत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि र के साथ में अ छिपा हुआ है लेकिन अंत में ए लगाने का कोई औचित्य नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल जोधपुर मैंने लिखा है, जोधपुर में भी इसी तरीके से इनको मैंने अलग अलग करके भी लिखने का प्रयास किया है। उसके बाद में रूल नंबर 3, नाम लिखते समय आधे अक्षर के पश्चात कोई वोवेल्स नहीं लगाते। नॉर्मली सभी को ध्यान है कि जो आधा अक्षर होता है उसके साथ में कोई स्वर होता नहीं है। वोवेल होता है आधा इसलिए होता है क्योंकि उसके साथ में कोई स्वर नहीं है। जब कोई स्वर होगा ही नहीं तो हम उसके साथ में किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगाते। जैसा यहाँ पे मैंने लिखा है कुंभ,
कुंभ भी बोल सकते हैं, इसको कुंभा भी बोल सकते हैं, ये अंग्रेजी है। और ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको डीप में समझते जाएंगे। फिर भी जैसे यहाँ पे जो कुंभ लिखा, म जो है वो आधा है, इसलिए म के साथ में कोई स्वर नहीं लगेगा। और इसके पीछे जो ए लगा है वो अगले रूल के अंदर हम देखेंगे। हालांकि रूल नंबर 4, हालांकि अंत में अ या ए नहीं लगाते हैं, किंतु अगर अंतिम से पहला वर्ण यदि आधा है तो हम ए की मात्रा या अ की मात्रा प्राय अंत में लगाते हैं, क्योंकि सभी अक्षर आधे हो नहीं सकते। यदि अंतिम अक्षर पूरा है और उससे पहले आधा अक्षर है तो हमें वो पहले आधे अक्षर के बाद में मात्रा न लगा करके अंतिम अक्षर पे मात्रा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मौर्य, इंग्लिश में इसका उच्चारण करेंगे तो मौर्य हो जाएगा। और इसमें देखो जो र है वो आधा है, इसलिए हमने र के बाद में कोई स्वर न लगा करके वाई के बाद में य के बाद में हमने स्वर लगाया। दोस्तों इसके बाद में एक पेज है, पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसको भी डिनोट करके आप इनको लिखने का अभ्यास करेंगे तो मेरे हिसाब से आपको बेटर ढंग से समझ में आएगा। सबसे पहले जो ए में प्रश्न दिया हुआ है उसमें आपको जो शब्द दिए हुए हैं उसको आपको हिंदी बनाना है। नंबर जो बी पे जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो नेम्स दिए हुए उनको करेक्ट करना है, यानी कि नाम लिखे हुए हैं इनमें जो मिस्टेक है उनको जानते हुए जो आपको समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना है। नंबर 3 पे जो ए लिखा हुआ है निम्न नेम्स बनाइए, तो इनमें जो नाम दिए हुए हैं नाम को अलग अलग किया हुआ है और आपको इसके अनुसार मात्राएं लगा करके अंग्रेजी में लिखना है। और नंबर 4 पे जो दिया हुआ राइट इन इंग्लिश, जो शब्द दिए हुए हैं मनीष, बप्पा रावल, सुनंदा, सोनभद्र, शारदा, गजेंद्र, समुद्रगुप्त, शबरी, द्रोणाचार्य और राजश्री, इनको आपको अंग्रेजी में लिखना है।